तो घर में एक बूढ़ी कौवी देखकर अपनी पत्नी से पूछता है, पिंकी, ये कौन है? बंदर कहीं का। अपनी सास को नहीं पहचानता। मैं पिंकी की माँ हूँ। पति जी, माँ घर में बहुत अकेली हो गई थी। मैंने सोचा माँ को अपने ही घर बुला लेती हूँ। इतना बड़ा घर है। मेरी सौतन अगर इस घर में रह सकती है तो मेरी माँ क्यों नहीं? ये सुनकर कालू अपना सर पकड़ लेता है और गोरी दूसरी तरफ मुंह करके हंसने लगती है। पति जी, माँ भूखी है, कुछ खाने को तो ले आएं। वो दाना जो मैं शाम को लाया था, वो कहाँ है? पागल है मेरा जवाई जी भी। बेटा, मैं दाना नहीं खा सकती। मेरे तो मुंह में दांत ही नहीं है। मैं तो मीठे मीठे फल खाती हूँ। जाओ और मेरे लिए मीठा मीठा फल लेकर आना। जाओ जाओ बेटा। फिर कालू चुपचाप मीठा फल लेने चला जाता है। फिर उस दिन के बाद कालू का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले वो दाना लाता जो उसकी पत्नी और उसका साला खाता। फिर उसके बाद वो मीठे फल की तलाश में निकल जाता। अभी 10 दिन ही गुजरे थे। कालू अपने घर के बाहर था कि उसकी दूसरी पत्नी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। हाँ, पीपल के पेड़ से सीधा आगे आ जाओ और बेरी के पेड़ के ऊपर बड़ा सा घर है। उसी घर में तो मैं रहती हूँ। फिर कालू भी घर में आ जाता है। अरे पिंकी, ये तुम किसको रास्ता बता रही हो? सुनोगे तो खुश हो जाओगे। घर की रौनक और भी बढ़ जाएगी। मेरी मौसी आ रही है। आज से वो भी इसी घर में ही रहेगी। ये सुनकर कालू रोने लग जाता है और गोरी से कहता है, गोरी, चलो, मेरे साथ चलो। कहाँ? मगर कहाँ पति जी? अभी तो आपने अपनी सास के लिए मीठा फल लेकर आना है। मगर कालू अपनी पत्नी और अपनी बेटी को घर से लेकर बाहर चला जाता है और कीकर के पेड़ पर एक टूटे हुए घोंसले में जाकर बैठ जाता है। गोरी, मुझे माफ कर दो। ये घोंसला मेरा ही है। मैं अब तुम लोगों के साथ इस टूटे हुए घोंसले में रह लूँगा, मगर वापस वहाँ नहीं जाऊँगा। मैंने दूसरी शादी करके बहुत गलती की। मैं अपनी बेटी और पत्नी को खुश रखूँगा। ये सुनकर गोरी बहुत खुश हो जाती है और फिर कालू लौटकर वापस घर नहीं जाता और कालू के सर से दूसरी शादी का भूत उतर जाता है।